फरीदाबाद के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा आज पत्रकारों से रूबरू हुए और उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई कि किस तरह से वे फरीदाबाद में कानून व्यवस्था पर काम करेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने कहा कि फरीदाबाद जिले में उनकी प्राथमिकताएं हर तरह के क्राइम पर अंकुश लगाने की रहेंगी और महिला विरुद्ध अपराधों पर खास तवज्जो दी जाएगी और छेड़छाड़ करने वालों को तुरंत प्रभाव से सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था पर खास फोकस किया जाएगा तथा रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले और गलत तरीके से गाड़ी पार्क करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पकड़े गए अपराधियों द्वारा पुलिस उसके सोर्स तक पहुंचेगी कि आखिरकार नशे की सप्लाई कहां से हो रही है। अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान सड़क पर जाम लगने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने साफ किया कि यदि कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो वह पुलिस की सहायता ले ताकि पुलिस उस विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उनसे बातचीत कर समस्या का समाधान करवा सके। देखो, फरीदाबाद में जो मेन प्राथमिकताएं होंगी वो यही हैं कि सबसे पहले तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, सबसे पहले तो क्राइम ना हो उसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी जो हमारी नाकाबंदी है, पेट्रोलिंग है, सिविल पार्चात में जो अलग अलग स्थानों पे ड्यूटीज़ लगती हैं, सबसे पहले तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है। और उसके लिए जो जहाँ पे मान लो महिला विरुद्ध कई अपराध होते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ होती है, तो वहाँ सिविल पार्चात में महिलाएँ लगाई जाएंगी जिनके पास अपने स्पाई कैमरा होंगे और अगर कोई भी छेड़छाड़ उनसे करेगा तो उसको वहीं पे धर दबोच के उसको अंदर किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारी ये प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के बारे में, फिर डिटेक्शन ऑफ क्राइम है। अगर कोई वारदात हो गई, पुलिस नहीं थी वहाँ पे या किसी वजह से हो गई, तो उसको जल्द से जल्द उसको ट्रेस करने की मेरी एक प्राथमिकता रहेगी। ट्रैफिक एक बड़ी इम्पॉर्टेंट प्राथमिकता है। जो लोग गलत पार्क कर रहे हैं या जो लोग रॉन्ग साइड पे चला रहे हैं, तो जैसे दिल्ली का पैटर्न है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग में अचानक पुलिस छुपी हुई चलान कर देगी, मतलब आपको पता ही नहीं आप रॉन्ग साइड चलना हुआ है, आपने चलना शुरू कर दिया कि पुलिस नहीं है, लेकिन पुलिस आगे आके आपका एकदम चलान कर देगी। तो वो स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे पूरी शुरू करेंगे। एक आर्म्स एक्ट और जो नशे का कारोबार है उसके बारे में स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है कि जब तक हम इनके सोर्स तक नहीं जाएंगे कि ये आ कहाँ से रहे हैं। गांजा अगर यहाँ पे कोई ऑटो वाला बेच रहा है तो वो आ कहाँ से रहा है, जब तक वो अलग अलग लेवल पे हम नहीं पहुँचेंगे और उस लेवल को गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक ये नशे का व्यापार नहीं ख़त्म होगा। तो हमें सोर्स तक जाने का मेन हमारा वो है। बाकी के ऊपर आपने बोला था अगर सड़कों पे कोई बाकी मैं यही कहूँगा कि सड़कों पे जाम अगर किसी को मतलब किसी वजह से कोई लगाना चाहता है तो वो माननीय हाईकोर्ट के आदेश हैं कि आप जाम जूम नहीं लगा सकते और पब्लिक को परेशान नहीं कर सकते। उस केसेस में हमें एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है जो जाम लगाते हैं। तो मेरी जनता से यही अपील है कि पहले अधिकारियों को बुला लें उधर या मेरे को स्वयं आके मिल लें। मेरा जनता दरबार 11 से 1 मंडे से फ्राइडे तो लगेगा ही लगेगा। मैं कंसर्न अधिकारी मान लो कोई पानी का भी है तो उनको भी फ़ोन कर सकते हैं हम और उसका समाधान करने की कोशिश कर सकते हैं। सर, मंचलों पे लगाम कसने के लिए आपने एक मुहिम की बात कही थी। हाँ, मंचलों के लिए मैंने बता दिया आपको कि हमारी सिविल पार्चात में महिला पुलिसकर्मी लगेंगी जगह जगह जिनके पास स्पाई कैमरे होंगे और जो कि अपना अगर कोई मजनू आ गया जिसने गलत कमेंट महिला के खिलाफ पास किए तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, वहीं उसको धर पकड़ के थाने लाके उसकी अच्छी कार्रवाई की जाएगी। कार चोरी के लिए मैंने बता दिया कि पहले हमने हॉटस्पॉट एनालिसिस कर रहे हैं हम फटाफट कि भाई कहाँ से ज़्यादा चोरी हो रही हैं। वहाँ हमारे सिविल में भी बंदे लगेंगे और कुछ हमारा जीपीएस के माध्यम से भी उसको पकड़ेंगे। उसके अलावा जितने पुराने चोर हैं, देखो फरीदाबाद में जो मेन प्राथमिकताएं होंगी वो यही हैं कि सबसे पहले तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, सबसे पहले तो क्राइम ना हो उसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी जो हमारी नाकाबंदी है, पेट्रोलिंग है, सिविल पार्चात में जो अलग अलग स्थानों पे ड्यूटीज़ लगती हैं, सबसे पहले तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है। और उसके लिए जो जहाँ पे मान लो महिला विरुद्ध कई अपराध होते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ होती है, तो वहाँ सिविल पार्चात में महिलाएँ लगाई जाएंगी जिनके पास अपने स्पाई कैमरा होंगे और अगर कोई भी छेड़छाड़ उनसे करेगा तो उसको वहीं पे धर दबोच के उसको अंदर किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारी ये प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के बारे में, फिर डिटेक्शन ऑफ क्राइम है। अगर कोई वारदात हो गई, पुलिस नहीं थी वहाँ पे या किसी वजह से हो गई, तो उसको जल्द से जल्द उसको ट्रेस करने की मेरी एक प्राथमिकता रहेगी। ट्रैफिक एक बड़ी इम्पॉर्टेंट प्राथमिकता है। जो लोग गलत पार्क कर रहे हैं या जो लोग रॉन्ग साइड पे चला रहे हैं,
तो जैसे दिल्ली का पैटर्न है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग में अचानक पुलिस छुपी हुई चलान कर देगी, मतलब आपको पता ही नहीं आप रॉन्ग साइड चलना हुआ है, आपने चलना शुरू कर दिया कि पुलिस नहीं है, लेकिन पुलिस आगे आके आपका एकदम चलान कर देगी। तो वो स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे पूरी शुरू करेंगे। एक आर्म्स एक्ट और जो नशे का कारोबार है उसके बारे में स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है कि जब तक हम इनके सोर्स तक नहीं जाएंगे कि ये आ कहाँ से रहे हैं, गांजा अगर यहाँ पे कोई ऑटो वाला बेच रहा है तो वो आ कहाँ से रहा है, जब तक वो अलग अलग लेवल पे हम नहीं पहुँचेंगे और उस लेवल को गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक ये नशे का व्यापार नहीं ख़त्म होगा। तो हमें सोर्स तक जाने का मेन हमारा वो है। बाकी के ऊपर आपने बोला था अगर सड़कों पे कोई बाकी मैं यही कहूँगा कि सड़कों पे जाम अगर किसी को मतलब किसी वजह से कोई लगाना चाहता है तो वो माननीय हाई कोर्ट के आदेश हैं कि आप जाम जूम नहीं लगा सकते और पब्लिक को परेशान नहीं कर सकते। उस केसेस में हमें एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है जो जाम लगाते हैं।